फाइल की स्पेक्स पूछेगा, डेटा पंप dir में आप डाल रहे हैं exp-u.dump, फाइल का मैक्सिमम साइज लिमिटेशन पैरेलल मोड में लगाना है। %u का मतलब है कि अगर पैरेलल मोड होगा, जितने आप कॉन्करेंसी 3 कॉन्करेंसी है तो ऑटोमेटिकली फाइल exp-010203 खुद ही बन जाएंगी। आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि इतने से ज्यादा मेगाबाइट की फाइल नहीं बन सकती, ठीक है। देन स्काइल, जॉब का नाम क्या रखें जी, एक्सपोर्ट टेबल स्कॉट टू अमान स्कीमा, और टेबल का नाम क्या था, डेप्थ। एक ही बार इमीडिएट बेसिस पे चल रही है, नो रेपिटेशन एंड नथिंग एल्स रिव्यू। अब इसके पीछे देखिए उसने सारा डेटा पंप कॉल किया है, उसने आपका रेगुलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, ये देखें डिक्लेयर dbms अंडरस्कोर डेटा पंप डॉट ओपन, उसने पहले पेंडिंग एरिया ओपन किया, उसने सारा काम किया है, फिर उसने उसको क्लोजर किया है, फिर जॉब को स्टार्ट को कॉल किया है, ये सारा उसने प्रोसीजरल बेस्ड, होल प्रोसीजरल बेस्ड थिंग है। सो यू हैव टू सबमिट द जॉब। अब जॉब सबमिट होगी, सबमिट होने के बाद चलेगी, हमारी डम फाइल बन जाएगी, एंड देन डम फाइल को हम देख लेंगे कि जी क्या उसके कंटेंट्स हैं। देन द नेक्स्ट वन पोर्शन हमारा जो कि इसका रेसिप्रोकल है, इट्स इंपोर्ट। अभी तक देखिए जी फुल डेटाबेस सिस को छोड़ के बाकी सारा डेटाबेस होल एक्सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। सिस के टेबल, सिस के प्रोसीजर पैकेज नहीं होते, या पूरा स्कीमा में ईच एंड एवरीथिंग, या वहां पे आप फ्लैग चूज कर सकते हैं, या टेबल जिस मोड पे हमने किया, या टेबल स्पेस का सिर्फ मेटा डेटा चला जाएगा कि टेबल स्पेस में ये टेबल्स थे, इंडेक्सेस थे, क्लस्टर्स थे, आईओटीज थे, पार्टीशंस थे, सिर्फ उनका मेटा डेटा। एंड वन लास्ट थिंग इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेबल टेबल स्पेस। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर मेरे पास टेराबाइट्स के रिकॉर्ड होते हैं, से ये देखिए जी जॉब वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, भी जॉब रन हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि जी अगर टेबल स्पेस में 1000 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, सारे टेबल्स हैं और वो गीगाबाइट्स की वैल्यूज हैं, उनमें बिलियंस ऑफ रोज हैं, तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप ये डम फाइल बना लें, डम फाइल बना के एक्सपोर्ट करें, वो टाइम लेगा, पहले एक्सपोर्ट करते हुए फिर इंपोर्ट करते हुए टाइम लेगा, या फिर ट्रांसपोर्टेबल टेबल स्पेस को यूज कर लें। ट्रांसपोर्टेबल टेबल स्पेस में क्या होता है, आप सिंपल टेबल स्पेस को जिसको ट्रांसपोर्टेबल बनाना होता है उसको रीड ऑनली कर लेते हैं, रीड ऑनली करने के बाद उसकी डम फाइल बना लेते हैं, मेटा डेटा की डम फाइल बन जाती है, और बाकी जो उसकी डेटा फाइल्स होती हैं वो आप एज इट इज कॉपी करते हैं, डेस्टिनेशन साइड पे ले जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और डम फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। डम फाइल में क्या पड़ा होता है, मेटा डेटा, और वो टेबल स्पेस एज अ रीड ऑनली प्लग एंड प्ले हो जाती है पूरी की पूरी अलॉन्ग विद डेटा फाइल्स। लेकिन अब इस किस्से कहानी में जो मेजर प्रॉब्लम आता है वो आता है एंडियन फॉर्मेट का। मसला ये आता है जी कि हमारी डेटाबेसेस प्लेटफॉर्म, आपने शुरू में पढ़े थे कि यूनिक्स पे दो तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक होता है बिग फाइल, एक होता है स्मॉल फाइल, 64 बिट वर्सेस 32 बिट। अब अगर आप एक्सपी पे काम कर रहे हैं तो शायद ये 32 बिट हो, ठीक है, माइट बी पॉसिबल जब आप HP UX पे जाएं वो 64 बिट हो। प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा हमारे पास अराइज होने वाला है वो ये कि जी क्या आपके डेटाबेस में एंडियन फॉर्मेट रेजोल्यूशन है फाइल्स का। लुक एट, आप पहले लॉग इन होके डेटाबेस पे क्वेरी चलाते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम $, ट्रांसपोर्टेबल अंडरस्कोर प्लेटफॉर्म। आपका डेटाबेस जितने रिकॉर्ड आपको दिखाता है सिर्फ इतनों की इंटरकन्वर्जन हो सकती है। लाइक सोलारिस 32 बिट की डेटा फाइल्स जिनका इंडियन फॉर्मेट बिग है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं लिनक्स टाइटेनियम बेस्ड 32 बिट में जिसका इंडियन फॉर्मेट लिटिल है। अब ये शो कर रहा है कि आपके डेटाबेस में सिर्फ इतनी कैपेबिलिटी है कि आप इन प्लेटफॉर्म्स की फाइल्स आपस में रिप्लेस कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि जी जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे फाइलों को, डेटा फाइल्स को, आप वहां पे सन का फाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं, HP का फाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं, क्या वो इधर आके ext3 फाइल सिस्टम पे फाइल लोड हो सकेगी? क्या ये फाइल सिस्टम उसको इंटरप्रेट कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? इसके लिए फिर आरमैन से आपको सारा काम करना होता है। अब देखिए कि ट्रांसपोर्टेबल टेबल स्पेस का आपने एक्सपोर्ट कैसे लेना होता है। आपको सिंपल लॉग इन होना है, और लॉग इन होने के बाद आपको पहले लिखना है जी ऑल्टर टेबल स्पेस का नाम रीड ऑनली। उस टेबल स्पेस जिसको आपने ट्रांसपोर्टेबल बनाना है सबसे पहले इसको क्या करना होता है, रीड ऑनली। रीड ऑनली हो जाए तो फिर आपने उसके बाद क्या लिखना है,
EXPDP, यूजर नेम पास, ट्रांसपोर्टेबल टेबल स्पेस इज इक्वल टू यस, ये पूरा फ्लैग होता है, फ्लैग का नाम होता है ट्रांसपोर्टेबल अंडरस्कोर टेबल स्पेस, यस। आगे टेबल स्पेस का नाम, कि जी टेबल स्पेस का नाम क्या है, जिसको ट्रांसपोर्टेबल बनाना चाहते हैं उसका नाम, और उसके बाद में फाइल इज इक्वल टू डंप फाइल। ये डंप फाइल जो बनेगी, इस डंप फाइल में सिर्फ इसके मेटा डेटा जाएगा, नथिंग एल्स। रीड ओनली हो गया, मेटा डेटा डंप फाइल में चला गया। अब आप फाइल्स को उठाएं, कॉपी पेस्ट कर दें डेस्टिनेशन साइड पे और इंपोर्ट की यूटिलिटी चला दें। अभी वो इंपोर्ट में आप पढ़ेंगे कि रेस्ट ऑफ ऑपरेशन क्या करने हैं। लेकिन अगर एंडियन फॉर्मेट का मसला आ गया, से HP UX से विंडोज पे डेटा को लेके आना चाहते हैं, तो फिर ऐसा नहीं होगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा जी ऑल्टर टेबल स्पेस, टेबल स्पेस का नाम रीड ओनली, रीड ओनली हो गया। अब इसके बाद आपको rman की कमांड चलानी पड़ेगी। rman की कमांड चला के आपको पहले इंटर कन्वर्जन करनी पड़ेगी, और इंटर कन्वर्जन करने के बाद यू आर कैपेबल एनफ के उसको किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाएं। देखिए फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, rman से लाइक Solaris पे लॉग इन हुए, rman टारगेट कन्वर्ट टेबल स्पेस जो रीड ओनली टेबल स्पेस है टू प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे जाना है, डेटा फाइल जिसको कन्वर्ट करना है उसका ओरिजिनल नाम ओरिजिनल पाथ टू जो उसका नया नाम नया पाथ है। और ये वाली वैल्यूज आपको कहां से मिलेंगी, $, ट्रांसपोर्टेबल टेबल स्पेस लाइक जो इसमें लिखा हुआ आ रहा है, यहीं से आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे कंटेंट्स को। पहले कन्वर्ट करेंगे rman को यूज करके। बहरहाल ट्रांसपोर्टेबल टेबल स्पेस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आजकल ट्रांसपोर्टेबल टेबल स्पेस ही नहीं, ट्रांसपोर्टेबल डेटाबेस भी यूज होता है। 11G में आप पूरे के पूरे डेटाबेस को भी ट्रांसपोर्टेबल बना के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट कर सकते हैं। देखते हैं जी हमारी जॉब का क्या बना है। अभी आधा पोर्शन डिस्कस किया है मैंने, एक्टिव सक्सीडेड पे देखते हैं। हो गई है जी एक्सपोर्ट टेबल स्कॉट टू अमान, डेप टेबल था जो एक्सपोर्ट करवाना था आप लोगों ने। हाँ जी ये देखिए इसने क्या कुछ किया, इसने टेबल की 64 किलोबाइट के कंटेंट्स जिसमें 4 रोज हैं और वो 5.934 किलोबाइट के बनते हैं, वो भी किया। टेबल के ऊपर इंडेक्सेस, कॉन्स्टेंट्स, इंडेक्सेस की स्टैटिस्टिक्स, ऑडिट ऑब्जेक्ट, टेबल के स्टैटिस्टिक्स सारे एक्सपोर्ट करके इस फाइल में U01 ऐप ओरेकल एडमिन ORCL dpdump, ये डायरेक्टरी का पाथ था, exp.01.dmp के नाम का बना दिया, डन। अब हम जरा ऑपोजिट पोर्शन विच इज कॉल्ड इंपोर्ट, इंपोर्ट इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इंपोर्ट यूटिलिटी देख लेते हैं। एक्सपोर्ट में एक और अच्छा फीचर है विच इज कॉल्ड सैम्पलिंग। सैम्पलिंग ये होता है कि जी आप इतने रिकॉर्ड लोड नहीं करना चाहते, अगर टेबल बहुत बड़ा है HR.employees, आप नहीं चाहते कि जी 44% रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो, राइट डाउन सैंपल HR.employees:44। पूरी जॉब में एक पूरा स्कीमा आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक EXP DT HR, आप कहते हैं जी स्कीमा HR होल को एक्सपोर्ट कर दो, लेकिन 30% उसके टोटल के कंटेंट्स एक्सपोर्ट नहीं करने। ये टेस्टिंग के लिए, या जो हमारे पास ह्यूज डेटाबेसेस होते हैं जहां पे आप सैम्पलिंग सिर्फ कोई टेस्टिंग करना चाहते हैं। वैसे तो इंटेग्रिटी ये कहती है कि या तो सारे रिकॉर्ड जाएं या एक भी रिकॉर्ड ना जाए, लेकिन जहां पे कहीं पे टेस्टिंग सिर्फ आप लोड बर्डन वगैरह देखना चाहते होते हैं, फिर उन जॉब्स के लिए ऐसा कर सकते हैं। देन द रिवर्स पोर्शन इज कॉल्ड इंपोर्ट। इंपोर्ट जब आप करते हैं तो अगेन वो आपसे पूछता है जी कि आपकी एक्सपोर्ट फाइल किधर पड़ी हुई है, किस डेटा पंप DIR डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। पूरी फाइल को करना है, अगर पूरी फाइल में पूरी डेटाबेस है सारे कंटेंट्स आ जाएंगे। स्कीमास को करना है, टेबल को करना है, टेबल स्पेस को करना है। देन रीमैपिंग, जरूरी नहीं कि टेबल पहले डेप्थ स्कीमा में था, अब जब इंपोर्ट करूं तो डेप्थ स्कीमा में ही रहे, रीमैप स्कीमा। अब अमान स्कीमा में आप इंपोर्ट करना चाहते हैं,
जब टेबल एक्सपोर्ट हुआ था तो टेबल स्पेस कुछ और थी, इंपोर्ट जिस डेटाबेस में हो रहा है वहां पे उसकी टेबल स्पेस कुछ और होगी। एक्सपोर्ट होते हुए डेटा टेबल स्पेस भी वही है, इंपोर्ट होते हुए भी टेबल स्पेस वही है, लेकिन डेटा फाइल डिफरेंट है। क्योंकि जो एक्सपोर्ट डेटाबेस कर रही थी उसमें उस टेबल स्पेस की सिर्फ एक ही डेटा फाइल थी, इंपोर्ट वाली के अंदर उस टेबल स्पेस में 10-12 डेटा फाइल्स हैं और आप अपनी मर्जी की डेटा फाइल में उसको इंपोर्ट करवाना चाहते हैं। सो रीमैपिंग की फैसिलिटी है। देन ट्रांसफॉर्मेशन की फैसिलिटी है। आप स्टोरेज के पैरामीटर, ऑब्जेक्ट आईडी, खासतौर पे एक्सएमएल डेटा टाइप्स, जावा डेटा टाइप्स, पूरी डेटाबेस में उनके ऑब्जेक्ट आईडीज यूनिक होते हैं। माइट बी पॉसिबल कि जिस डेटाबेस में आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें वो ऑब्जेक्ट आईडी पहले से पड़ा हो, किसी ने बनाई हो डेटा टाइप, तो आप नया ऑब्जेक्ट आईडी इसको देंगे। परसेंटेज यूजेज, ये सारे के सारे कंटेंट्स रन टाइम पे यू कैन मॉडिफाई इट। और अगर आप पैरेलल मोड में इसको चला देते हैं तो पैरेलल मोड में क्या होगा जी, एक आपका मास्टर कोऑर्डिनेटर प्रोसेस बन जाएगा, नीचे आपके 3 क्यूरी स्लेव प्रोसेसेस चलेंगे। यू कैन राइट लाइक दिस वन, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट। अगर फुल डेटाबेस की करनी है, डेटाबेस टेराबाइट्स का, तो आप सिंगल सेशन बेस्ड ये काम नहीं करते, फिर आप पैरेलल मोड में उसको लॉग इन करते हैं। और पैरेलल मोड में जब लॉग इन करते हैं तो फिर आप डंप फाइल डायरेक्टरी का नाम कोलन, आगे जब डंप फाइल का आपको नेम देना है तो परसेंटेज यू फ्लैग यूज कर सकते हैं, वो नेम खुद ही डिसाइड करेगा कि 1 2 3 4 5 6 क्या रखना है। बहरहाल जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जरूरी होता है कि आपके पास एनफ रिसोर्सेज हों। क्या डिस्क का सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस मोड ऑन है, क्या डीबी ब्लॉक चेकसम एंड चेकिंग, एक फिजिकल करप्शन के लिए, एक लॉजिकल करप्शन के लिए भी ये दोनों आएंगे। ये पैरामीटर अगर आप ऑन कर दें तो सीपीयू कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाती है। प्रोसेसेस क्या आपके पास हैं, सेशंस क्या आपके पास हैं, पैरेलल सर्वर प्रोसेसेस आप इन्वोक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पे इंक्रिप्शन भी हो सकती है, यहाँ पे लॉट ऑफ थिंग्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आप डेटा पंप जॉब्स बनाते हैं उसकी सेपरेट कंप्लीट लाइक दिस वन कैटेगरीज अवेलेबल, मॉनिटर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जॉब, आपकी ईएम के अंदर ये पूरी टैब अवेलेबल है। आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं कि जी जॉब क्या हॉल्ट तो नहीं हो गई। अगर लंबी चौड़ी जॉब है जिसने 12 घंटे लेनी है, 20 घंटे लेनी है, उसको मॉनिटर करें साथ साथ। एंड दीज आर द डेटा डिक्शनरी व्यूज जिनको आप यूटिलाइज करके फर्दर वन मेटा डेटा गेट कर सकते हैं ना। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जी से इंपोर्ट करें, और इंपोर्ट करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि क्या करें जी, इसे इंपोर्ट करने के लिए CLI मोड इन्वोक करते हैं और CLI मोड के ऊपर इसको इंपोर्ट करना सीखते हैं। इससे पहले देख लीजिए कि अगर टेबल स्पेस को इंपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्टेबल टेबल स्पेस को, आपने आगे हाफ ऑफ द पोर्शन पढ़ा, अब रिमेनिंग हाफ ऑफ द पोर्शन जब इंपोर्ट करना है तो IMP यूजर आईडी SSDBA ट्रांसपोर्टेबल टेबल स्पेस इज इक्वल टू यस, डेटा फाइल्स उसकी जो है उनका नाम और डंप फाइल जो आपने उस वक्त बनाई थी वो दे दें। तो ये फाइल आप कॉपी पेस्ट करके डेस्टिनेशन जगह पे ले आए, सिंपल आप ये चलाएंगे तो आपकी टेबल स्पेस प्लग इन हो जाएगी। प्लग इन जब हो जाए तो फिर आप रीड राइट कर दें अपनी टेबल स्पेस को, तो वो टेबल स्पेस कह लें डेटा वेयर हाउसिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। दिन का रूटीन के कह लें कि 15-20 टेबल स्पेसेस शायद आपको ट्रांसपोर्टेबल बना के प्लग इन करनी पड़ा करें, इसलिए मैंने आपको सेपरेट करवा दिया। हाँ जी, इंपोर्ट करते हैं। IMPDP help is equal to y सारे फ्लैग्स आ गए। सो राइट डाउन हियर IMPDP किस स्कीमा में करना है, अमान देन फ्लैग्स क्या क्या होंगे जी, डायरेक्टरी इज इक्वल टू आपकी फाइल किस जगह पे पड़ी हुई है, डायरेक्टरी का नाम क्या है, डेटा पंप DIR, क्या नाम है जी, नाम याद है किसी को?
डायरेक्टरी का नाम। हम्म, क्या हो गई? होगा यार, ये अपनी सर्टिफिकेशन कर लेने देना, ये ना हो कि नाम गलत लिखा हो बाद में वो चले कोई नहीं। तो पता नहीं डेटा अंडरस्कोर पंप अंडरस्कोर DIR होता है कि डेटा पंप DIR होता है, मैंने कभी तक वो श्योर। चेक कर लेने में वैसे कोई हर्ज नहीं। जी, ये हो गया एक्सपोर्ट फाइल का नाम। डंप फाइल इज इक्वल टू डंप फाइल का नाम। इंपोर्ट जिस यूजर में करना है, डायरेक्टरी का नाम क्या था जिसमें डंप फाइल पड़ी हुई थी, और डंप फाइल का अपना नाम क्या है। मुराकबे में चला गया। मैं करता हूं जी, एक्सपोर्ट टू एक्सपोर्ट फाइल था, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट फाइल। IMPDP यूटिलिटी चलाने के लिए आप इसको इन्वोक करेंगे। या जी दिस वन इज डेटा अंडरस्कोर पंप अंडरस्कोर DIR, बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड वन कि आपकी फाइल का नाम क्या था? फाइल का नाम था जी exp-01.dmp। तो ये लिख देते हैं जी exp-01.dmp। केस सेंसिटिविटी का ख्याल रखिएगा, केस सेंसिटिव है। तीन फ्लैग जिस यूजर में इंपोर्ट करना है, कोई भी क्रेडेंशियल किसी भी यूजर के दे दिए जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कॉल कर सकता है। किस डायरेक्टरी के अंदर डंप फाइल पड़ी हुई है, डंप फाइल का पाथ क्या है। अब आप क्या करना चाहते हैं? वी हैव टू रीमैप डेटा फाइल, रीमैप स्कीमा, रीमैप टेबल स्पेस। वी वांट टू रीमैप स्कीमा। वो पहले स्कॉट से बिलोंग करता है, लेकिन आप नहीं चाहते कि अब स्कॉट में वो जाए। स्कॉट से तो हमने एक्सपोर्ट किया है। रीमैप स्कीमा इज इक्वल टू स्कॉट कोलन अमान। रूल ये है, जैसे ये देखिए यहां पे रूल बताया हुआ है। रीमैपिंग करने का रूल ये होता है कि सोर्स कोलन डेस्टिनेशन। सोर्स स्कीमा का नाम रीमैप स्कीमा स्कॉट ओरिजिनल था, कोलन अमान जिस न्यू वन में चला जाए। अब आगे कि किस चीज को लेके जाना चाहते हैं आप, किसी टेबल को, किसको? टेबल्स इज इक्वल टू टेबल का नाम। टेबल्स इज इक्वल टू स्कॉट डॉट डेप्थ। एक से ज्यादा टेबल एक फॉर्म में डाल, कॉमा के साथ ब्रेसिस पैरेंथेसिस डालें। पहले टेबल का नाम, कॉमा दूसरे टेबल का नाम, कॉमा तीसरे टेबल का नाम, जितने मर्जी ले लें। टेबल्स का पता ना हो तो टेबल्स कितनी है उसके अंदर स्कीमा मूव कर दें पूरे का पूरा, नहीं तो डंप फाइल से लिस्ट करवा लें। ये लें जी, वो कहता है जी टेबल को लेके गया है, इंपोर्टेड इनटू अमान डॉट डेप्थ एंड होल्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली एट दिस वन। 4 रोज चली गई, आप उन रोज को जाके देख सकते हैं। फ्रॉम कैट 2 रोज 2। और अगला जो टेबल था एक इन्फो, तो आपने वो दूसरे के लिए बनाया। एंड दिस वन इज डेप्थ। क्या कहता है? फ्रॉम क्लॉज नहीं लिखा, मैंडेटरी क्लॉज भूल गए आप हैं। आगे जी, विद दैट योर वर्कशॉप 1 गॉन टू बी एंड।
टेक अ 5 मिनट